बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 ट्रिगोमेट्री के वाले से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री जो है वो एक हमारे पास जो है वो ग्रीक लेटर है, उससे निकला है। और ट्रिगोमेट्री के अंदर हम 3 इसके पोर्शन बनाते हैं जिसमें ये डिफाइन किया गया है। पहले निकला गया इसमें से TREI ट्राई, मतलब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 3 के तौर पर। फिर दूसरा इसके लिए ले गया है हमारे पास गोनी, ये ग्रीक लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है एंगल। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब है हम ट्रिगोमेट्री के अंदर एक ग्रीक लेटर है जिसके ये ड्राइव किया गया है। ट्राई मतलब 3, गोनी मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिगोमेट्री के अंदर हम 3 एंगल्स के मेजरमेंट के हवाले से पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग इंट्रोडक्शंस हमें पता चला है कि ट्रिगोमेट्री के अंदर 3 चीज़ें, 3 एंगल मेजरमेंट। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो है एंगल। अब एंगल क्या चीज़ है इसको हम लोग देखते हैं। एंगल के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो एंगल को हम लोग लेते हैं कि अगर आपके पास 2 रेज हों, 2 रेज with a common starting point, form एंगल, वो एंगल बनाते हैं। कैसे? अब ये हमारे पास 2 रेज हैं, एक रे ये है और दूसरी रे ये है। इसके अंदर हमारे पास 2 रेज आपस में एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ऐसे ओ के तौर पर। 2 रेज हैं, इनमें से एक रेज जो होती है वो फिक्स होती है, दूसरी जो होती है वो रोटेट करती रहती है। जो फिक्स रे है उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल रे भी कहते हैं, इनिशियल साइड भी कह सकते हैं आप लोग। जो फिक्स कर दी जाएगी, यानी कि हम इसको कहते हैं फिक्स रे। दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल रे। टर्मिनल साइड या रे का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इनिशियल और टर्मिनल रे आपस में किसी पॉइंट पे मिलते हैं तो इसके दरमियान में जो ये आर्क क्रिएट होती है ये असल में एंगल को जनरेट करती है। अगर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एक हो जाएं उस टाइम जो एंगल होगा वो हमारे पास 0 होगा, विल बी 0। अगर उसकी टर्मिनल और इनिशियल रे अगर कॉमन हो जाती है तो टर्मिनल रे और इनिशियल रे को कॉमन होने से क्या होता है कि एंगल 0 हो जाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं टर्मिनल और इनिशियल रे के हवाले से, जिसमें 2 तरह की रोटेशन होती हैं। अगर ये जो हमारे पास रे हैं, एक तो फिक्स है, दूसरी टर्मिनल रे है, यानी कि इनिशियल साइड वो अपनी जगह पे तो फिक्स रहेगी। अगर हम टर्मिनल जो रे है या टर्मिनल जो हमारे पास साइड है इसको रोटेट करवाते हैं इनटू द एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारे पास अगर जो रे है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये रे जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज चलती है उस टाइम जो एंगल होगा वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अगर हमारे पास जो टर्मिनल रे है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो वो एंगल पॉजिटिव कहलाता है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो एंगल नेगेटिव कहलाता है।
अब हमारे पास आ गया कि एंगल जो है, क्योंकि हम लोग सारा डिस्कशन जो है वो एंगल के हवाले करते हैं, इसी की मेजरमेंट चल रही है, तो एंगल के बेसिकली वैसे तो 3 यूनिट होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम यहाँ पे 2 यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जो इस आपके सिलेबस के हिसाब से, वो है डिग्री और दूसरे नंबर पे होता है रेडियन। अगर हम लोग एंगल के सिस्टम के अंदर जो हम लोग एंगल की मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर ये जो है इसके अंदर हम डिस्कस करें डिग्री को, उसके बाद इसके सब यूनिट होते हैं इसके अपने, वो होते हैं मिनट और फिर सेकंड को, मिनट और अगर सेकंड को डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस सिस्टम को नाम देते हैं, वो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। और अगर हम लोग जो एंगल की डिस्कशन है वो अगर रेडियन में करते हैं तो इस वाले सिस्टम को हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। तीसरा जो होता है वो स्टे रेडियन होता है, वो ज़्यादातर फिजिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास लेक्चर्स में है वो यही है कि हम लोग ने डिग्री और रेडियन को डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है रेडियन जो है उसके लिए मेजरमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे 2 यूनिट्स को यानी कि 2 स्केल को इस्तेमाल करेंगे। एक होगा डिग्री, दूसरा होगा रेडियन। डिग्री को मिनट और सेकंड, यानी कि अगर हम एंगल को डिस्कशन कर रहे हैं विद डिग्री, मिनट और सेकंड के सिस्टम के अंदर, तो इस पूरे सिस्टम को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम का नाम देते हैं। और अगर इसी तरह एंगल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडियन के फॉर्म के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। रेडियन के हवाले से जो है वो भी हम पढ़ेंगे। डिग्री को भी डिफाइन करते हैं। डिग्री का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक सर्कल को जो है वो 360 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होता है वो हमारे पास होता है 1 डिग्री का। तो हम लोग डिग्री के हवाले से मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो हमारे पास ये होता है कि जो रोटेशंस होती है, एक जो रोटेशंस होती है हमारे पास जो क्लॉकवाइज होगी, ये भी बात याद रखनी है, क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी वो होती है 360 डिग्री के बराबर। और जो 1 डिग्री होगा वो होता है हमारे पास, डिग्री को आमतौर पर हम इस तरह लिखते हैं, वो होता है 60 मिनट के बराबर। मिनट के लिए ऊपर छोटी सी एक लाइन लगा जाती है। इसी तरह अगर हम एक और छोटा यूनिट जो है वो है 1 मिनट। 1 मिनट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए अगर ऊपर ऐसे लिखा हो तो उसके अंदर होते हैं 60 सेकंड, और सेकंड के लिए हम लोग 2 लाइनें यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इस टाइम हमने जो स्टडी किया है कि डिग्री के अंदर 2 जो बेसिक मेजरमेंट हैं वो यही हैं, एक तो है डिग्री, दूसरा है रेडियन। डिग्री के अंदर हम मिनट और सेकंड को डिस्कस करते हैं और इस सिस्टम को हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहेंगे। दूसरा होता है हमारे पास वो होता है रेडियन, इसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हम अगर वैल्यू दी जाती हैं डिग्री मिनट की तो उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी हम लोग एक छोटा सा प्रूफ करने वाले हैं, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज होगी। हम लोग स्टडी करने वाले हैं वैल्यूज, हमने प्रूव करनी है कि L इज इक्वल टू आर थीटा के हवाले से हम उसको देखते हैं कि किस तरह होगा। वो है कि अगर प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। अब यहाँ थीटा क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। थीटा मतलब यहाँ एंगल है, L मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है। अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका सेंटर हम लोग O ले लेते हैं और इस सेंटर के अंदर हमारे पास जो कोई भी पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट जो है वो B है, तो इस A और B के दरमियान अगर हम इसको कहते हैं कि इनका कॉमन पॉइंट है तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। इसी तरह हम एक और तीसरा पॉइंट लेते हैं तो यहाँ बनने के वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन हो। 1 रेडियन कब होगा? अगर ये
रेडियस की वैल्यू, यहाँ से इस पॉइंट सी से लेकर पॉइंट ए तक की वैल्यू वो भी आर के बराबर हो, 1 के बराबर हो, तब हम उसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास दरमियान में बनने वाला एंगल जो होगा वो 1 रेडियन होता है। ए से लेकर बी तक जो लेंथ है उसे हम एल से ज़ाहिर करते हैं, इसे लेंथ ऑफ आर्क का नाम देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। आर मतलब यहाँ पे रेडियस होगा, थीटा जब हम थीटे का मतलब हो कि यहाँ पे एंगल। ये बात याद रखिएगा, एल एंड जो आर होगा वो जब हम डिस्कशन करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर उनका यूनिट जो होगा वो सेम यूनिट रखते होंगे, और जो हम लोग एंगल की डिस्कशन करेंगे वो ज़्यादातर हम लोग करेंगे कि ये रेडियन की फॉर्म में, यूनिट जो होगा वो रेडियन में होगा। ये सवालों के अंदर हमने हल करना है, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं यहाँ पे कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि आपके पास जो ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल एक थीटा है, एक है 1 डिग्री। 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास ए, बी और सी हैं। ए और बी के दरमियान जो आर्क है उसको हमने एल का नाम दे दिया है, जिसकी लेंथ हमने मेजरमेंट करनी होगी। फिर सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा है, और अगर ए से सी तक जो डिस्टेंस है, सी से लेकर ओ तक जो फासला है या डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, और यहाँ पे बनने वाली जो लेंथ है उसकी वैल्यू भी अगर रेडियस के बराबर होगी तो वो 1 रेडियन होगा, जो 1 रेडियन की डेफिनेशन है। इस हवाले से अगर हम डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं कि बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री अगर हम इसको डिस्कस करें, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री के रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये जो एंगल है थीटा उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितना है, ये हम इसकी फॉर्मूलेशन मालूम करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसका एंगल जो है वो है ए ओ बी, यानी कि मेजरमेंट एंगल, ये एंगल का साइन है ए ओ बी डिवाइडिंग बाय मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू है, यहाँ पे हमारे पास दो हमने एंगल्स लिए हैं, इसी तरह दो इनकी ये लेंथ लेंगे। ऊपर हमने क्योंकि एंगल जो लिखा है वो ए ओ बी का लिया है, इसलिए ऊपर जो आर्क होगी वो ये वाला लेंगे। इसका मतलब है मेजरमेंट ए बी, ये आर्क के लिए लगाते हैं आर्क, डिवाइडिंग बाय मेजरमेंट आर्क जो है वो हमारे पास है, इसी आर्क के लिए थोड़ा सा कर्व करना पड़ता है, ये आर्क के लिए लेंथ होता है। इसका मतलब है हमने रेशो लेनी है, एंगल की रेशो एंगल के साथ, आर्क की रेशो आर्क के साथ। तो इस तरह मेजरमेंट एंगल जो ए ओ बी है इसको हमने नाम दिया हुआ है थीटा का, जिसकी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी बताया कि ये भी। तो अब ये हुआ कि हम लोगों ने मेजरमेंट एंगल ए ओ बी की जगह थीटा रेडियन पुट कर दिया है, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी की जगह हमने 1 रेडियन पुट कर दिया है रिस्पेक्ट टू डायग्राम, और मेजरमेंट आर्क ए बी की जगह हमने बताया कि लेंथ ऑफ आर्क वो एल है। इसी तरह मेजरमेंट जो आर्क है ए सी वो हमारे पास आर है। तो 1 अगर थीटा को 1 डिवाइड करेगा तो रिजल्ट थीटा आ जाएगा, एल ओवर आर की फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमने ये प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। अब इसके अंदर ये है कि हम लोगों ने इसी एक फार्मूले के ज़रिए से हम लोग ये मालूम कर सकते हैं, अगर लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी तो एंगल जो रेडियन में दिया जाएगा, रेडियन में नहीं होगा तो डिग्री मिनट में होगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, और फिर हम उसको रेडियस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर हमें रेडियस की वैल्यू मालूम करनी होती है तो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड कर देते हैं, जो हमें एंगल की वैल्यू दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ द रेडियस। तो इस तरह हम लोग इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो दो की वैल्यू देगा हमें। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री पढ़ी, और साथ ही हमने एक छोटा सा प्रूफ किया है कि अगर एंगल की वैल्यू मालूम करनी हो तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं, तो उसका प्रूफ भी हमने देख लिया। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और अगर इसी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमें ये बताएंगे कि आपका इन प्रूफ के अंदर या इन कैलकुलेशंस के अंदर कोई इशू है
तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।